ॐ इमां इन्द्रस्तुतिं जुषस्व प्रसुमामिव उत प्रवर्धयामतिम् उत प्रवर्धयामतिम् यस्य कारुण्यलेशेन मूको वागीशायते आनन्दरूपमेवैकं तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम्। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई और आर्य समाज अंधेरी के प्रधान सम्मान श्री हरीश जी आर्य, वैदुष्य और सौजन्य की प्रतिमूर्ति जिनका अभिनंदन करने का आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आर्य समाज के यशस्वी सुप्रसिद्ध विद्वान, वक्ता, विचारक, लेखक, संपादक सम्मान्य प्रोफेसर डॉक्टर नयन कुमार जी आचार्य, सम्मान्य श्री विपिन भाई जी पटेल, सम्मान्य श्री अरुण जी अबरोल, जो कि उस भूमि से आते हैं जिस भूमि को अपने जन्म से पंडित लेखराम जी ने पवित्र किया था और आर्य समाज की विचारों की धारा उनके परिवार में चली आ रही है। आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई के दायित्व को, प्रधान पद के दायित्व को बड़े लंबे समय तक वो निभाते रहे। सम्मान्य सुमिता सुमन सिंह जी, जो कि यशस्वी राजनेत्री हैं, समाज सेवी हैं, अनेक उद्योगों की संचालिका हैं। सम्मान्य श्री शीतल जी अग्रवाल, अग्रवाल सेवा समाज के अध्यक्ष हैं, जिनके पूज्य पिताजी के द्वारा संचालित यज्ञ पिछले 50 वर्षों से भी ज़्यादा समय से निरंतर चल रहा है और इन्हीं दिनों होता है। आर्य समाज के स्थापना दिवस से, गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होकर के रामनवमी को उसकी समाप्ति होती है। मैं भी पिछले लगभग 45 वर्षों से उस यज्ञ में निरंतर सम्मिलित हुआ हूँ, एक बार नहीं आ सका था। आर्य समाज मुंबई के मैनेजिंग ट्रस्टी सम्मान्य डॉक्टर अश्विन भाई जी पटेल, प्रधान सम्मान्य श्री देशबंधु जी शर्मा, महामंत्री श्री विजय जी गौतम, मंत्री श्री शैलेश जी पटेल और उपमंत्री माननीय श्री ज्योति जी चोपड़ा, कोषाध्यक्ष श्री विशाल जी निगोड, श्री प्रभाकर जी गुप्त, आर्य समाज के दूसरे पदाधिकारी महानुभाव, आर्य समाज वाशी के प्रधान सम्मान्य श्री हरपाल सिंह जी, सम्मान्य श्री जिले सिंह जी, आर्य समाज सीवुड के संस्थापक अध्यक्ष सम्मान्य श्री डॉक्टर नागिया जी, सम्मान्य श्री राजकुमार जी दीवान, मैं पीछे देख रहा हूँ श्री दिलीप वेलानी जी बैठे हुए हैं और श्री महेश वेलानी जी आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई के महामंत्री पद को सुशोभित करते रहे हैं। आर्य समाज मुंबई और दूसरे आर्य समाजों से पधारे हुए वहाँ के सुयोग्य पुरोहित वृंद, आर्य समाज सांता क्रूज के प्रधान श्री दीपक जी पटेल भी दिखाई तो दिए थे, अभी पता, अच्छा जी पीछे की पंक्ति में हैं। सांता क्रूज से काफ़ी लोग आए हैं, सम्मान श्री गौरव जी मेहरा हैं, हमारी एक बहन जी जो एयर इंडिया में उच्च पद पर कार्य करती रहीं, वो भी थी, पता नहीं चली गई हैं, और सभी विचारशील सज्जनों, किन्हीं प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम लेना मैं भूल गया हूँ तो क्षमा करेंगे। सृष्टि के प्रारंभ से लेके अब तक मनुष्य ने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। आज का युग तो बहुत से आविष्कारों का युग है, साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, और कितने कितने गैजेट्स हमारी जेब में हैं, आसपास हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और जिनसे सुख उठाते हैं। मनुष्य ने अब तक जो कुछ भी खोजा है, जो कुछ भी इन्वेंट किया है, जो भी कुछ आविष्कृत किया है, उसमें सबसे अच्छा आविष्कार बिजली, मोबाइल, कंप्यूटर, हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान,
सैटेलाइट कौन सा है? अगर इनमें से कोई भी आविष्कार न हो तो भी मनुष्य का सुख उतना ही रहेगा जितना 19वीं शताब्दी में था, उससे पहले था। सुविधा जरूर कम रही होगी, लेकिन सुख नापने का आधार सुविधा नहीं होती। सुविधा सुखों को बहुत बार बढ़ा देती है, बहुत बार कम भी कर देती है। किसी विचारक की एक बात याद आई, आज के मनुष्य की बहुत सारी गलतियां हैं। उनमें से एक है कंफर्ट को हैप्पीनेस समझ लेना, सुविधा को सुख समझ लेना, इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझ लेना, शोर को संगीत समझ लेना, नाचने और पीने को सेलिब्रेशन समझ लेना, उत्सव समझ लेना, कनेक्शन को रिलेशन मान लेना, इत्यादि बहुत सारे आप स्पूरियस कोरिलेशन हमारे समाज में देखेंगे। तो मनुष्य ने अब तक जो खोजा है, अब तक जो सबसे अच्छा आविष्कार किया है, जिस एक आविष्कार के बिना दूसरा कोई भी आविष्कार नहीं हो सकता और मनुष्य का कोई भी सुख सिद्ध नहीं हो सकता, वो आविष्कार कौन सा है? वो आविष्कार है मनुष्यों का समाज। जिस तरह कंफर्ट और हैप्पीनेस एक बात नहीं है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज एक ही बात नहीं है, इसी तरह से भीड़ और समाज एक ही बात नहीं है। ईंटों के ढेर को आप मकान नहीं कहते, इसी तरह मनुष्यों की भीड़ को आप समाज नहीं कह सकते। समाज तब होगा जब समाज की हर एक इकाई में आपस में कोई अंतः संबंध हो, कुछ नियम काम कर रहे हों, और सबसे मुख्य नियम, सबसे मुख्य बात ये हो कि उस समाज का कोई भी सदस्य अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहे, बल्कि सबकी उन्नति के साथ अपनी उन्नति को जोड़ दे, और वो ये समझे कि सबकी उन्नति हुए बिना उसकी निजी उन्नति नहीं हो सकती। अगर हमको आपको किसी को जंगल में छोड़ दिया जाए तो हम अकेले अकेले वहाँ कौन सा सुख ले पाएंगे? भूख लगेगी, अनाज पैदा करना, पीसना, आटा मारना, रोटी बनाना, दाल मिल, और ये सारी चीज़ें आपको खेती से उपलब्ध होंगी, साल भर में अनाज मिलेगा। फिर झोंपड़ी बनाना, अंधेरा हो जाएगा, रोशनी के लिए आप दीपक बनाना, दीपक के लिए तेल निकालना, तेल के लिए सरसों बोना, जीवन की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरे करते हुए सारा जीवन बीत जाएगा। आप बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक सुख तो प्राप्त ही नहीं कर सकेंगे। समाज में रहते हुए कोई हमारे लिए कपड़ा बना रहा है, कोई हमारे मकान के लिए ईंटें बना रहा है, कोई सरिया बना रहा है, कोई सीमेंट बना रहा है, कोई कालीन बना रहा है, कोई माइक बना रहा है, कोई बिजली का बल्ब बना रहा है, कोई आपकी बिजली खराब होने पर ठीक करने के लिए मैकेनिक बना बैठा है, कोई आपके बीमार पड़ने पर मेडिकल साइंस पढ़ के बैठा हुआ है, कोई आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम अपने हिस्से में आया हुआ एक काम कर रहे हैं। हम सबकी सामूहिक व्यवस्था से सबको सारे सुख प्राप्त हो रहे हैं। आज नववर्ष और आर्य समाज की स्थापना से जुड़े हुए बहुत सारे मंत्रों से आहुतियाँ हुई हैं। उसमें वेद में ईश्वर ने आदेश किया है, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। इस दुनिया में मनुष्य को, बल्कि सब प्राणियों को, पूरे जगत को परमेश्वर ने इंटर रिलेटेड बनाया है। कोई भी पूरी तरह से अकेला नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। अकेले अकेले किसी का जीवन नहीं चलेगा। बस एक बात है, अगर इस धरती से मनुष्य के अलावा बाकी सारे प्राणी खत्म कर दिए जाएं, कोई ऐसा द्वीप चुने जहाँ कोई और प्राणी नहीं है, कोई पशु नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई कीड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल मनुष्य है। आप सोचते हैं वहाँ मनुष्य जीवित रह पाएगा? और आप ऐसी पृथ्वी की कल्पना कीजिए जहाँ मनुष्य नहीं है, बाकी सब प्राणी हैं, वो जीवित रह पाएंगे? रह लेंगे।
वो जीवित रह लेंगे। मनुष्य ही है जो सबसे खुराफाती है इस पृथ्वी पर। मनुष्य के निर्दय होने से सारे प्राणियों का जीवन खतरे में हो जाता है और आखिर में एक दूसरे का भी। इसलिए विवाह संस्कार के समय जब एक युवक और युवती एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार करके जीवन के कर्म क्षेत्र में उतर रहे होते हैं, कन्यादान बाद में, गौदान पहले होता है। गाय कभी भी दे दो, कन्या के माता पिता अपने दामाद को, वर को गाय भेंट करते हैं। अब गाय कोई देता वेता नहीं, गाय के रूप उपलक्षण में सिंबॉलिकली कुछ रुपए दे दिए जाते हैं। सवाल है कि शादी हो रही है, एक युवक युवती एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुन रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, गाय का क्या मतलब? गाय एक संदेश लेकर के आई है। गाय करुणा का संदेश देते हुए आती है, मनुष्य के अलावा सारे प्राणियों को रिप्रेजेंट करते हुए उपस्थित होती है और मनुष्य से कहती है कि मनुष्य अगर बेरहम हो गया, निर्दयी हो गया, काइंडलेस हो गया तो सारे प्राणियों को मारेगा, फिर बाद में आपस में एक दूसरे को मारेगा। अगर जो इंसान जिन प्राणियों से कोई रिश्ता नहीं है उन पर दया नहीं कर सकता, वो इंसान जिनसे रिश्ता है उनसे सच्चा निस्वार्थ प्यार भी नहीं कर सकता, क्योंकि दया पहले सीखनी होती है। जीवन जीने के लिए, समाज में रहने के लिए दया पहले सीखनी है, प्रेम बाद में। परिवार से प्रेम बाद में कर पाओगे जब आप जिनसे कोई पहचान और रिश्ता नहीं है ऐसे असहाय प्राणियों पर आप दया कर सको, क्योंकि प्रेम अनकंडीशनल होना चाहिए, होता नहीं है। निस्वार्थ होना चाहिए, होता नहीं है। स्वार्थ से शुरू होता है। सारे रिश्तों के केंद्र में स्वार्थ भी है, लेकिन उस स्वार्थ को त्यागे बिना रिश्ता निभता भी नहीं है। दया हमेशा अनकंडीशनल होती है। किसी अंधे को सड़क पार कराते हुए आप कोई कंडीशन लगाते हैं कि बदले में धन्यवाद मिलेगा, अखबार में फोटो छपेगा? नहीं, बस केवल दया। अरे बेचारा, इस भावना से आप उसका हाथ पकड़ करके सड़क पार करा देते हैं। दया हमेशा अनकंडीशनल है, इसलिए दया पहले, प्रेम बाद में। जिस समाज में से दया, प्रेम जैसी दिव्य भावनाएं कम होती चली जाएं और स्वार्थ और मैं अधिक से अधिक सुविधाओं को इकट्ठा कर लूं ये भाव अधिक होता जाए शक्तिशाली प्रभावशाली लोगों के मन में, वहां समाज बिखरे बिना नहीं रह सकता। समाज टूटेगा, देश आपस में लड़ेंगे और यही आप धरती पर होता हुआ देख रहे हैं। क्यों युद्ध छिड़ा हुआ है? वेद में युद्ध के जो नाम गिने गए हैं, पर्याय शब्द होते हैं ना, जैसे पृथ्वी, धरती, धरा इत्यादि, पृथ्वी के बहुत से नाम हैं, अग्नि के बहुत से नाम हैं, पानी के बहुत से नाम हैं, इसी तरह युद्ध के भी बहुत से नाम हैं। तो युद्ध के जो नाम गिने गए हैं उनमें से दो नाम ऐसे हैं जो युद्ध कहीं भी होगा, छोटा या बड़ा, झगड़ा कैसा भी होगा, छोटा या बड़ा, दो व्यक्तियों में हो, दो पड़ोसियों में हो, दो समुदायों में हो, दो राष्ट्रों में हो, युद्ध के कारण दो ही होंगे। वो नाम युद्ध के मूल कारणों का संकेत करते हैं। दो बड़ी विचित्र बात है, दो नाम लिख दिए गए हैं युद्ध के पर्याय शब्दों में। एक है महाधनम और दूसरा है मम सत्यम। जहां बहुत बड़ा धन, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, सम्मान, पद है, उसको पाने के लिए 2, 10, 20 लोग लालायित हैं। मैं पाऊं, ये धन मेरा हो, या तो स्वार्थों के टकराव के कारण लड़ाई होगी, और यह मम सत्यम, मेरी ही बात सच है, इस वजह से लड़ाई होगी। सच से कोई मतलब नहीं है। सत्य क्या है इससे कोई मतलब नहीं होता, अहंकार से मतलब होता है। हम जो मानते हैं वो सच है और हम सारी दुनिया को ये मनवा कर छोड़ेंगे। ये अहंकार युद्ध छेड़े हुए। धरती पर 38 जगह लड़ाई चल रही है इस समय, 38 जगह, आजकल से नहीं, लंबे समय से 38 जगह छोटी बड़ी लड़ाई चल रही है। कुछ दिनों के लिए रुक जाती है, फिर शुरू हो जाती है। ईरान इजराइल की लड़ाई, गाजा पट्टी फिलिस्तीन और इनकी लड़ाई, इन मुस्लिम देशों और इजराइल की लड़ाई कब से चल रही है? जब से इजराइल बना है, और इजराइल बनने से भी पहले से है। यरूशलेम एक जगह है इजराइल में, यरूशलेम में जीसस क्राइस्ट पैदा हुए। जीसस क्राइस्ट यहूदी समुदाय में पैदा हुए थे, तो वो इलाका यहूदियों का था।
यहूदी समुदाय में जीसस क्राइस्ट पैदा हुए और क्रिश्चियनिटी वहां से शुरू हुई, जीसस क्राइस्ट से। तो यहूदी कहते हैं ये इलाका हमारा है, यहूदी यहाँ रहते थे। वहीं पर ईसाइयों के जो प्रवर्तक हैं, भले जन्म से यहूदी थे लेकिन क्रिश्चियनिटी उन्होंने शुरू की, तो जीसस क्राइस्ट, तो ईसाई कहते हैं ये स्थान हमारा है। एक और मुसीबत हो गई। इस्लामिक माइथोलॉजी के अनुसार, उनकी जो कल्पनाएं हैं तरह तरह की, उसके अनुसार हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम के पैगंबर जब अपनी प्रिय घोड़ी पर सवार होकर स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो यरूशलेम के किसी एक पत्थर पर वहां उन्होंने अपनी घोड़ी के साथ थोड़ी देर के लिए विश्राम किया था। उनको भी आराम करने के लिए कोई और जगह नहीं मिली। तो अब तीनों धार्मिक समुदायों का वो तीर्थ स्थल है और सब उस पर कब्जा चाहते हैं। ये विचारधाराओं का टकराव है। अमेरिका की परेशानी है कि इस्लामिक लॉबी के पास अगर एटॉमिक वेपन हो गए, जिसकी आशंका उसे ईरान में है कि ईरान ने यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर लिया है, समृद्ध कर लिया है, और 90% एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए परमाणु बम बनाने के लिए, और 60% एनरिच्ड यूरेनियम को 90% तक लाने के लिए 3 दिन लगते हैं। कितने? 3 दिन लगते हैं जी, 1 हफ्ता लग जाता है। तो इतना समय भी कोई ज़्यादा नहीं है। तो अमेरिका को अब डर है कि इस्लामिक लॉबी के पास भी अगर एटॉमिक वेपन आ गए तो फिर उसकी शक्ति कम हो जाएगी। तो ये मूलतः तो विचारों का टकराव है ना, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का जो टकराव है वही इस तरह हो रहा है। तो क्रिश्चियनिटी के लोग चाहते हैं कि सारी धरती को, जितने भी मनुष्य हैं, उन सब को हम जब तक क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं कर लेते तब तक हम जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं के अनुरूप नहीं चल रहे हैं। और लालच ये है कि स्वर्ग में जितनी सोल उन्होंने सेव कर ली, यानी जितने दूसरे लोगों को उन्होंने ईसाई मत में दीक्षित कर लिया, उतना ही स्वर्ग में उन्हें विशेष फैसिलिटीज मिलेंगी। छोटी मोटी फैसिलिटीज सबको मिलेंगी, जिसने भी जीसस पर ईमान ले आया सबको मिलेंगी। उन्हें स्पेशल चाहिए जितनी सोल आपने बचा ली। इस्लाम की शिक्षा और ज़्यादा आगे बढ़ती और ज़्यादा खतरनाक हो जाती। उनका कहना है कि जब तक आप दूसरों को, सारी दुनिया को इस्लाम में दीक्षित करने में अपना सहयोग नहीं करते तो आप अल्लाह के गुनहगार हैं और आपको सज़ा मिलेगी इसके लिए। इसलिए आपको सबको इस्लाम में कन्वर्ट करना ही करना है। और जो गैर इस्लामी लोग हैं उनके सामने 2 ही ऑप्शन है, या तो वो इस्लाम की विचारधारा कबूल कर लें या मरने को तैयार हों। जब तक शक्ति नहीं बढ़ती तब तक वो शांत बैठे। तो ईरान इस कोशिश में है कि उसके पास परमाणु बम आ जाए। अच्छा, अमेरिका को सारी दुनिया पर, सारी दुनिया का जितना भी तेल है, जितना भी पेट्रोलियम है, जितना भी यूरेनियम है, जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं, सारी खनिज संपदा पर अधिकार चाहिए। तो महाधनम और मम सत्यम दोनों जुड़ जाए तो युद्ध कैसे रुकेगा? युद्ध तभी रुक सकता है जब समाज से भी एक अच्छी चीज आप आविष्कृत करें। समाज से भी ज्यादा अच्छी चीज कौन है? क्या है? समाज से भी अच्छी चीज का नाम आर्य समाज है। आर्य समाज का क्या मतलब है? एक साधारण समाज में और आर्य समाज में क्या अंतर होगा? अंतर स्पष्ट हो जाएगा जैसे ही भोजन का समय आता है। बहुत से लोग इकट्ठे हैं, अब भीड़ है, समाज है। अब भीड़ है, वो समाज है कि नहीं पहले तो ये पता लगाइए। अगर समाज नहीं है, सिर्फ भीड़ है, तो प्लेटें टूट जाएंगी, खाना बिखर जाएगा, क्योंकि वहाँ राक्षसी प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। जहाँ वहाँ भीड़ होती है, समाज नहीं होता। राक्षस का अर्थ है रक्षते यस्मात्, जिससे सुख के साधनों की रक्षा करने की चिंता करनी पड़े। ये आ गया और अब लूट मार करेगा, छीनेगा, दूसरों का हक भी छीनेगा। ऐसे राक्षसों की संख्या जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ समाज बिखरता है, टूटता है। वहाँ भोजन किसी को नहीं मिलता, फैलता है, नष्ट होता है, या किसी के पास बहुत ज़्यादा हो गया, किसी को कुछ भी नहीं मिला। किसी को पूड़ी मिली तो सब्जी नहीं मिली, सब्जी मिली तो पूड़ी नहीं मिली। कुछ न कुछ ऐसी विकृतियाँ उस राक्षसों की भीड़ में होगी। वहाँ समाज के मानवीय गुण बहुत कम हैं। जहाँ साधारण स्तर के लोग हैं
सामान्य स्तर के, मध्यम कोटि के, वो लाइन लगा लेंगे। मैं पहले आया हूँ, मैं पहले खड़ा हूँ, आप बाद में आए, मेरे पीछे आइए, पीछे आइए। तो वो लाइन में लग जाएंगे और एक व्यवस्था बना करके वो भोजन कर लेंगे। आर्यों का समाज वो होगा जहां भोजन सजा हुआ है, प्लेट पर दो लोगों ने हाथ बढ़ाया, एक ने कहा नहीं आप लीजिए, दूसरे कहा नहीं प्लीज आफ्टर यू। जहां सब एक दूसरे को पहले स्थान देने की कोशिश करते हैं। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। जहां पर सब लोग साथ चल रहे हैं, अगर साथ चलना मजबूरी न होता, देखो नियम है, अगर जल्दी जाना है, तेज जाना है तो अकेले जाओ, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो साथ चलना पड़ेगा। दूर तक जाना है तो साथ चलना पड़ेगा। आपकी यात्रा कितनी लंबी है? कितनी लंबी है? अगर आप इसी जीवन को पहला और आखिरी जीवन समझते हैं तो आप सोचते होंगे अब कितना बचा है, 20 साल, 30 साल, 40 साल। दो विचारधाराएं आर्यों की और अनार्यों की, आर्य और अनार्य को अलग अलग कर देती हैं। जो ये मानता है कि यही जीवन पहला और आखिरी है, वो सोचेगा हमारा क्या, धरती में प्रदूषण बढ़ रहा है, बढ़ने दो, हम तो न जाने कहाँ चले जाएंगे, बाद वाले भोगेंगे जाने। तो जो अपने बस इसी जीवन को जानता मानता है, बस यही जीवन पहला और आखिरी है, वो फिर बेचैन रहेगा। ज्यादा से ज्यादा सुख पालूं, अब सुख तो इतना ही है, जितना आपका पेट है उतना ही तो खा पाओगे, पर पता नहीं फिर क्या हो, तो इकट्ठा कर लो। तो वो सुख के साधनों को इकट्ठा करने में सुख मानने लगता है, यही जीवन पहला और आखिरी है, वहां भी घूम लूं, वहां भी चला जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, बेचैन रहता है, अतृप्त चला जाता है और धरती को गंदा छोड़ के जाता है। जो ये जानता है जीवन पहला और आखिरी नहीं है, इसका कोई नियंता है, कर्म का फल मिलेगा, जैसा तुमने बोया है वो तुम्ही को काटना है। धरती अगर तुम गंदी छोड़कर जा रहे हो तो वापस वैसा ही वातावरण तुम्हें मिलने वाला है। स्वच्छ बनाने का कुछ प्रयास किया है तो तुम्हारा फिर ऐसे स्थान पर जन्म होगा जहां तुमने स्वच्छता फैलाई थी, उसको आप उपभोग करोगे। तो जो जीवन को अनादि अनंत विस्तार में समझता है और इसकी एक नियामक न्यायकारी शक्ति को मानता है, वो आर्य के नियमों का पालन करेगा, वो आर्य समाज के नियमों का पालन करेगा। बाकी स्वच्छंद जीना चाहेंगे और ऐसे लोगों के समाज में कभी सुख शांति नहीं हो सकती, वहां लड़ाई होती रहेगी, होती रहेगी। तो ये चल रहा है धरती पर। मनुष्य को अगर कभी सुख शांति से रहने की प्रबल इच्छा होगी, जब वो लड़ भिड़ के मर पिट के थक जाएंगे, तब शायद सोचेंगे कि सुख की सच्ची राह क्या है, शांति से जीने का ढंग क्या है, तब शायद उन्हें वेद की शिक्षाएं समझ में आएँ, उससे पहले नहीं आएंगी। लेकिन हम लोग जो अपने को आर्य समाज से जुड़ा हुआ पाते हैं, चलो आप में से बहुत से लोग होंगे जो अपने को आर्य समाज का शायद नाम ना सुना हो, आर्य समाज की विचारधारा ना मालूम हो, पर आप हिंदू तो हैं, हिंदू हैं तो ऋषियों की विचारधारा को तो आप मानते हैं, वेद का नाम तो सुना है, उपनिषद देखे नहीं होंगे, ये तो मालूम है कि उपनिषद कोई ज्ञान के भंडार ग्रंथ हैं, वेद उपनिषद। गीता का नाम तो सुना होगा, भले ना पढ़ी हो। तो आप उस धारा के प्रति, उस विचारधारा के प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो जिनके पास उस विचारधारा की परंपरा है, उस परंपरा से जो जुड़े हुए हैं, उनका दायित्व ज्यादा हो जाता है, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो उस रास्ते पर आपको मालूम है कि ये रास्ता गलत जगह पहुंचाएगा, तो आपको सही राह बताना आपको मालूम है। आपको मालूम है एक अंधा सड़क पर जा रहा है, आगे गड्ढा है, तो आपका दायित्व बनता है कि नहीं उसे रोकें और उसकी लाल सफ़ेद छड़ी किसी ठीक रास्ते पर कर दें। अगर आप आंखें रखते हुए उसको सही राह नहीं बता रहे तो पाप किसका हुआ, उस अंधे का कि आपका। तो यही स्थिति इस पृथ्वी पर जिसके पास थोड़ी सी भी पवित्रता है, थोड़ा सा दया इत्यादि गुण है, मानवीय गुण है और ऋषि परंपरा का जो अपने को उत्तराधिकार में जुड़ा हुआ महसूस करता है, उसको उत्तराधिकार में देना भी तो चाहिए। रोहित सिन्हा नाम के एक व्यक्ति हैं, बस ये बात कह के मैं समाप्त करूंगा। रोहित सिन्हा क्रिकेट के कोच हैं और उन्होंने 10 से 12 एक दर्जन खिलाड़ी
जो भारतीय टीम में जिन्होंने शान बढ़ाई और बहुत सारे रन बनाए और विजय दिलाई, ऐसे खिलाड़ियों के कोच हैं। तो जहां कोचिंग वो देते हैं, एक दिन वो 3 घंटे देरी से पहुंचे। तो आशीष नेहरा नाम का एक खिलाड़ी प्रसिद्ध है, वो भी प्रैक्टिस के लिए आए हुए थे। तो आशीष नेहरा ने पूछा कि सर आप तो कभी लेट नहीं होते थे, आज आप लेट कैसे? तो रोहित शर्मा ने जवाब दिया कि मैं इसलिए लेट हुआ हूं क्योंकि मैं मकान जो जहां रहता हूं वो किराए का है और किराएदार ने मुझे कह दिया कि आपको कल खाली कर देना है मकान। जितना टाइम उसने दिया था, 1 महीना 2 महीना, और मैं कर नहीं पाया, तो उसने कहा कि कल मैं आपका सामान बाहर निकाल दूंगा। तो आज मुझे किसी ने कहा था कि उस एरिया में मकान खाली है किराए पर, तो मैं ढूंढने चला गया, तो इसलिए मैं लेट हो गया। आशीष नेहरा ने कहा कोई बात नहीं। अगले दिन आशीष नेहरा 3 घंटे लेट आए। तो कोच ने पूछा कि तुम आज 3 घंटे लेट कैसे हो? तो उसने जेब से एक चाबी निकाली और अपने कोच के चरणों में रखी और कहा ये मेरी गुरु दक्षिणा है, आज से आपको किराए के मकान में नहीं रहना पड़ेगा, ये फ्लैट उसकी चाबी है, ये आप लीजिए। उसने ये गुरु दक्षिणा दे दी। हम सब के गुरु ऋषि दयानंद हैं और पूरी ऋषि परंपरा है। उसकी दक्षिणा आप कब चुकाएंगे और कैसे चुकाएंगे? फ्लैट होने चाहिए नहीं। संसार के इतिहास में, पूरी सृष्टि के इतिहास में सबसे अच्छी गुरु दक्षिणा कौन सी हुई है? सबसे अच्छी गुरु दक्षिणा एक ही थी जो ऋषि दयानंद ने गुरु विरजानंद को दी थी। लौंगे नहीं, वो तो उन्होंने तिरस्कृत कर दी थी, ये नहीं चाहिए मुझे। जीवन दो देश के लिए, समाज के लिए, इस देश के उद्धार के लिए, मनुष्यता के उद्धार के लिए, वेदों के ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए। अब उनका ऋण हम पर हो गया, उस ऋण से वो ऋण होना है। कोई जीवन नहीं मांग रहा है, कोई आपका सर्वस्व नहीं मांग रहा है। ऋषि दयानंद तो ऋषि दयानंद थे, पूरा जीवन दे दिया, सर्वस्व दे दिया। हम अपने अपने हिस्से का कुछ तो कर्तव्य कर सकते हैं और हम सब मिल जाएं, मिलकर संगठित होकर कुछ प्लानिंग के साथ भविष्य की योजनाओं को विचार करते हुए अगर कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से ध्यान रखिए, थॉट्स रूल द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति विचारों की है। कम्युनिस्ट विचार ने आधी धरती पर शासन किया है 70 साल तक। गलत विचार है पर है, विचार तो है ना, उसको मानने वाले लोग हो गए। कैपिटलिज्म जो चला आ रहा था, जो व्यवस्था चली आ रही थी, उससे असंतोष पैदा हुआ और कम्युनिस्ट व्यवस्था ने एक विकल्प दिया, उसको भी आजमा के देख लिया। कैपिटलिज्म तो अपनाया ही जा चुका है। कैपिटलिज्म का ही तो आप परिणाम देख रहे हैं कि अमेरिका को सारी धरती की सारी समृद्धि चाहिए। अगर एक ही कंपनी हो सारी दुनिया में, हम सब उस कंपनी में काम करें, या तो उसके नौकर हो या उसके फ्रेंचाइजी हो, तो क्या अच्छा होगा? एक ही कंपनी हो, बस हजारों फूलों को खिलने दो, सबको पूंजीपति होने दो ना। कम्युनिस्ट बोलते हैं दिस वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स। ये वर्ल्ड बटा हुआ है 2 तरह के लोगों में, जो हैव्स हैं जिनके पास सुख के साधन हैं, और दूसरे वो जिनके पास नहीं है। हमको जिनके पास है उनसे छीन के जिनके पास नहीं है उनमें भी दे देना है और साम्यवाद स्थापित कर देना है। नहीं, ये गलत धारणा है, ऐसा हो नहीं सकेगा। उन्होंने संपदा अपने, अगर आप ऐसा कर दें तो कोई भी धन समृद्धि को क्रिएट करने में मेहनत नहीं करेगा। तो क्या होना चाहिए? दिस वर्ल्ड मस्ट बी डिवाइडेड इनटू हैव्स एंड हैव लॉट्स। जो बहुत धन समृद्धि को क्रिएट करें उनको कुछ अधिक उपभोग करने का अधिकार है, लेकिन सबके पास सुख के साधन एक निश्चित संख्या मात्रा में होने चाहिए। एक सुंदर वैदिक व्यवस्था का सूत्रपात आपको करना होगा। दोनों विचारों के गुणों को मिलाकर, दोनों के अवगुणों को दूर करके, और एक वैश्विक व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बड़ी चर्चाएं होती हैं। जो लोग सोच रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उनके पास कुछ नहीं है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर, बस उन्हें अपना प्रभाव बढ़ाना है, यही उनकी आकांक्षा है। ऐसा मत होने दीजिए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चाहिए, जो शाश्वत व्यवस्था है वो चाहिए, जो पूरी मनुष्यता को समेटे, जो सबके सुख, सबकी समृद्धि को
जन्म दे सके, उस व्यवस्था की जरूरत है। वो व्यवस्था वेद में है, ऋषियों ने आपको बताई है, हम उसके उत्तराधिकारी हैं। पूरे अंधकार से भरे हुए मार्ग पर चलने वाले मनुष्य समाज को रास्ता दिखाने का दायित्व आपका, हमारा, सबका है, जो ऋषियों का अपने को वंशज मानते हैं, उत्तराधिकारी मानते हैं, रामकृष्ण का अनुयायी मानते हैं। तो अपनी बात को विस्तार न देते हुए आपसे बस यही निवेदन करते हुए बात को विराम दूं। आर्य समाज का स्थापना दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुआ। नए वर्ष का प्रारंभ भी उस दिन होता है। अच्छा, हर एक व्यक्ति का एक एक अपना नया वर्ष है। कौन सा? जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन से आपका वर्ष हुआ ना। तो 840 करोड़ नए वर्ष हैं। अच्छा, धरती का केंद्र कहां है? धरती का सेंट्रल पॉइंट कौन सा है? धरती अंडाकार गोल है ना, तो कौन सा हुआ सेंट्रल पॉइंट? जहां आप बैठे, जहां आप खड़े, ठीक है ना। तो अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद कीजिए, जहां मैं खड़ा हो जाता हूं वहां से लाइन शुरू होती है। तो लाइन तो शुरू होगी, लेकिन सेंट्रल पॉइंट तो 840 करोड़ इंसान जहां जहां खड़े सब वो सेंट्रल पॉइंट हो गए। तो ये सबका अपना अपना सेंट्रल पॉइंट मानकर सब लोग अपने अपने को ही सबका सेंट्रल पॉइंट मानने की कोशिश करेंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। सबको दूसरे के सेंट्रलाइज पॉइंट को भी रिस्पेक्ट देनी होगी। दूसरा मुझे केंद्र मान रहा है, मैं दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार कर रहा हूं, दूसरा मेरे अस्तित्व को स्वीकार कर रहा है, मैं उसके सुख के लिए प्रयास कर रहा हूं, वो मेरे सुख के लिए प्रयास कर रहा है। इसे हम आर्य समाज कहते हैं। इस आर्य समाज के स्थापना दिवस पर आप लोग सम्मिलित हुए, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन इन विचारों के विस्तार की जरूरत है। अंधेरे को पराजित करने के लिए एक किरण काफ़ी होती है, और ऋषि दयानंद तो सूर्य थे, पर हम एक एक छोटा दीपक अपने हिस्से का जलाएं। जीवन में कम से कम एक व्यक्ति को तो आर्य विचारधारा के, ऋषियों की विचारधारा से परिचित कराने। छोड़िए, अपने बच्चों को तो करा दो। अपने बच्चों को भी आप वो विचार नहीं दे पाएंगे तो समझिए आप इस दुनिया से निष्फल जा रहे हैं। उसी पौधे का जीवन सार्थक है जिस पर फूल खिला है। उस पौधे का जीवन तब सार्थक होगा, फूल का जीवन तब सार्थक होगा, खुशबू आसमान में बिखेर दो, बीज जमीन में। आपके उत्तराधिकारी केवल, आपके बच्चे केवल प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी न बने, आपके विचारों और संस्कारों की विरासत के उत्तराधिकारी बने। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आपको नववर्ष की भी बधाई देता हूँ। आर्य समाज स्थापना दिवस। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी ने आज जो विचार प्रस्तुत किए अपने उद्यमन से, जो आशीर्वाद दिया, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। और भी बातों के बीच आर्य समाज के लिए उन्होंने जो कहा कि आर्यों को कैसा होना चाहिए, आर्य कैसे होने चाहिए, कैसे हैं, उस पर हमने अवश्य आत्मलोकन करना चाहिए। मैंने कई बार कहा हुआ है कि आर्य समाज के लिए एक समय ऐसा था कि अगर कोर्ट में भी खड़ा होकर आर्य समाजी गवाही देता था तो ये कहा जाता था कि उसे शपथ की और इसकी ज़रूरत नहीं होती, आर्य समाजी है, ये सच ही कह रहा है, ये जो कह रहा है वो सच कह रहा है। आज उस चीज़ की पुनः हमें आत्मोलोकन करना है और आर्य समाज प्रचार प्रसार के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो अपने परिवार को, अपने मित्रों को, सभी को आर्य समाज में लाकर उस विचारों से अवगत कराना होगा। आज इस 9 वर्ष के दिन, आर्य समाज की स्थापना के दिन, हमने इस पर मन में ठानना चाहिए कि हम अधिक से अधिक संख्या में युवाओं को और सभी को जोड़ें। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। कुछ सम्मान शेष हैं, पहले वो कर लेते हैं। हमारे बीच अग्रवाल सेवा संघ के आदरणीय श्री शीतल अग्रवाल जी उपस्थित हैं। मैं हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी जी से निवेदन करूंगा कि वे अग्रवाल जी का सम्मान करें।
इसी प्रकार हमारे बीच विभिन्न आर्य समाजों से अधिकारी, आर्य पत्नी सभा के अधिकारी उपस्थित हैं, उनका भी हम आर्य समाज की ओर से सम्मान करेंगे। हमारे बीच आर्य पत्नी सभा के प्रधान की धर्मपत्नी, आर्य समाज अंधेरी से संबंधित आदरणीय भाभी जी सुषमा जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि पुष्प मालिका और पट्टिका द्वारा उनका सम्मान किया जाए। जी सम्मान। आर्य समाज सांता क्रूज से प्रधान आदरणीय दीपक पटेल जी से निवेदन करूंगा कि वे आगे आएँ। उनका भी सम्मान आर्य समाज काकड़वाड़ी की ओर से हमारे प्रधान जी करेंगे। आर्य समाज वासी से धन्यवाद। आर्य समाजवासी से आए हुए महानुभाव का सम्मान करेंगे पट्टिका द्वारा। आर्य समाजवासी के प्रधान राजकुमार गुप्ता जी, मंत्री, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, मंत्री जी। रूपानी जी, आदरणीय जिले सिंह जी, हरिपाल जी आर्य पत्नी सभा के भी मंत्री हैं। ठीक है, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका सम्मान किया जाए। घाटकोपर आर्य समाज से हमारे आदरणीय महेश विलानी जी, पूर्व महामंत्री व मंत्री दिलीप विलानी जी उपस्थित हैं। उनका भी हम आर्य समाज काकड़वाड़ी की ओर से सम्मान करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका सम्मान किया जाए। महेश विलानी जी सपत्नी हमारे बीच उपस्थित है। भाभी जी का भी हम आर्य समाज मुंबई की ओर से सम्मान करते हैं। आदरणीय फोर्ट से आदरणीय धर्मवीर शास्त्री जी का हम आर्य समाज मुंबई काकड़वाड़ी की ओर से सम्मान करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए, सम्मान किया जाए। सांता क्रूज आर्य समाज से गौरव जी व मेहरा जी उपस्थित हैं। उनका भी हम आर्य समाज मुंबई काकड़वाड़ी की ओर से सम्मान करते हैं। अब इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम हमारे विशिष्ट अतिथि अरुण अब्रोल जी से मैं निवेदन करूंगा कि 2 मिनट में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय मंच और उपस्थित सभी आर्य सज्जनों, माताओं, बहनों, ये आज के दिन हम सब के लिए बहुत सौभाग्य का अवसर है कि हमें महर्षि स्वामी दयानंद जी द्वारा स्थापित आर्य समाज में आने का और जिसकी धरोहर को यहाँ के अधिकारी लोगों ने, यहाँ के आचार्यों ने पूर्ण रूप से स्वस्थ और जीवित रखा है। आज हम मंत्र सुन रहे थे, वेद पाठ सुन रहे थे, तो बड़ा आनंद आ रहा था। आज मैं आचार्य जी को भी सुन रहा था। पीछे बैठ करके कोई मज़ा नहीं आता है, जो सामने बैठ करके आचार्य जी को सुनने का आनंद आता है, पीछे वो नहीं है। आर्य समाज कोई ज़्यादा पुरानी संस्था नहीं है, केवल 150 साल
और 150 साल के अंदर भी जितना विस्तार आर्य समाज का हुआ है वो कम नहीं है कोई भी। हम ऐसे सोचते रहते हैं कि हम ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, या हम लोगों से पीछे हैं, तो मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है कि 150 वर्षों में तो 3 पीढ़ियां ही हो जाती हैं। हमारे दादा हैं या परदादा है, परदादा के बाद में तो हमारा नंबर आ जाता है, तो 150 साल खत्म हो जाते हैं। आज मैं सुबह आ रहा था, हम लोगों को सोच रहा था कि सभी लोगों को, जितनी भी आर्य समाज है, वैसे तो बम्बई में आर्य समाज कम ही हैं, लेकिन हमारे अंदर श्रद्धा की जो हमने जो अंधविश्वास को ऋषि दयानंद ने दूर करने की कोशिश की या हमारे बताया, लेकिन हमने अपने आप में से श्रद्धा को भी थोड़ा कम करना शुरू कर दिया। इस समाज के प्रति हमारी कुछ श्रद्धा के भाव होने चाहिए। भले हमारी समाजें थोड़ी कम हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा ये कर्तव्य, हमको सोच, ये विचार होना चाहिए कि यहाँ जाना है हमारे को। आज के दिन हमने हाजिरी लगानी ही लगानी है यहाँ पे जाकर के, और हर प्रत्येक समाज को इस सोच के साथ चलने की आवश्यकता है। तो हमें, जब तक हम अपने अंदर हमें श्रद्धा, दूसरे अपने जो पुराने लोग हैं उनकी भी श्रद्धा बहुत है, कुछ चीज़ें हमें उनसे भी सीख लेनी चाहिए। अच्छी चीज़ें हैं तो सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो मैं देखता हूँ, आज मैं सुबह आ रहा था, यहाँ पर देख रहा था, तो मैं पैदल चल के आ रहा था, तो यहाँ तैयारियाँ हो रही थी। बहुत से लोग जहाँ पर, वो आज बहुत बड़ा यहाँ से शोभा यात्रा निकलती है, बहुत ज़ोर शोर से तैयारियाँ हो रही थी। मैं वहाँ से थोड़ा गुम हो गया, तो मेरे को समझ नहीं आ रही थी, रास्ता नहीं समझ आ रहा था, गलियों के अंदर से आ नहीं रहा था, मैं उधर से आ रहा था। तो मैंने कम से कम 10 लोगों से पूछने के, अलग अलग लोगों से पूछने का प्रयत्न किया कि वहाँ पे वीपी रोड पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, ये किधर से जाना है। किसी को कुछ पता नहीं। वो सब लोग बताए हम बाहर से आए हैं जी, हम बाहर से आए हैं जी, हम बाहर से आए हैं। कोई भी यहाँ का व्यक्ति नहीं था। जितने भी लोग प्रदर्शनकारी थे, जितने भी उसकी शोभा यात्रा में हिस्सा लेने वाले लोग थे, सारे के सारे बाहर से आए हुए थे। तो क्यों ना हम लोग क्यों नहीं आते? हमारे को आज के दिन में ये प्रेरणा लेने का, प्रेरणा दिवस समझ लीजिए, तो हमें आना चाहिए और इस समाज के प्रति, हम ऋषि दयानंद के प्रति हमको श्रद्धा के भाव हमारे अंदर मजबूत होने चाहिए। और आज के दिन ऐसा होना चाहिए कि ये ऊपर के जो गैलरी बनाई है ना, ये भरी होनी चाहिए, छलकती होनी चाहिए। कोई कह रहे थे, मेरे को हरिपाल जी कह रहे थे कि ये छोटा हॉल छोटा है। हॉल छोटा नहीं है, यहाँ पे आएंगे लोग तो भर सकते हैं पूरी तरह से, ऊपर से नीचे से। यहाँ नीचे बैठ जाएंगे सब लोग। यहाँ तक मैं अभी पंजाब में भी था, वहाँ देख रहा था तो हॉल छोटा था, यज्ञ हो रहा था। वहाँ के कादियाँ के अंदर मैं देखा सरदार जी लोग आकर के यज्ञ के अंदर हूतियाँ डाल रहे थे। तो श्रद्धा जहाँ हो जाती है वहाँ पे लोग आना शुरू कर देते हैं। तो मैं आज के दिन ज़्यादा ना आपसे समय लेता हुआ अपने श्रद्धा भाव से आज के दिन सबको नमन करता हुआ, धन्यवाद करता हुआ। हमारे बीच चेंबूर आर्य समाज से आदरणीय सुषमा चोपड़ा जी व भाई साहब उपस्थित हैं। मैं तालियों के गड़गड़ाहट के बीच उनका स्वागत और सम्मान करते हैं आर्य समाज मुंबई की ओर से। इसी प्रकार खारगर से हमारे बीच आदरणीय कीर्ति मेहरा जी उपस्थित हैं। उनका भी आर्य समाज मुंबई और काकरवाड़ी की ओर से हम सम्मान करते हैं। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच आर्य समाज के विद्वान, पुरोहित कई आए हुए हैं। उन सब का हम आर्य समाज मुंबई काकरवाड़ी की ओर से स्वागत और सम्मान करते हैं। मैं भूल गया, बिल्कुल सामने बैठे हैं हमारे आदरणीय भाई साहब संतोष सिंह जी, उनका भी हम आर्य समाज मुंबई काकरवाड़ी की ओर से सम्मान करते हैं। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हमारे आज के सम्मान शिष्टी आदरणीय पूज्य आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन दें 20 से 25 मिनट। उसके पश्चात उनके सम्मान का कार्यक्रम होगा। आदरणीय आचार्य नयन कुमार जी। त्वमहिनः पिता वसो त्वं माता शतकृतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे जे
विखळांची व्यंकटीसाडो तया सत्कर्मी रतिवाढो भूतां परस्परे जडो मैत्र जीवांचे वह पूत कपूत कहाता है जिसे निज वंश की लाज नहीं। संगीत क्या गाए वहाँ जहाँ मिले हुए सुरसाज नहीं। जब तीर निशाने पर न लगे वह सच्चा निशानेबाज नहीं। वहाँ राष्ट्र की रक्षा कौन करे जहाँ कायम आर्य समाज नहीं। अस्य समारोहस्य अध्यक्ष महोदयः मुंबई आर्य प्रतिसभायाः अध्यक्षः श्रीमन्तो हरीश आर्य महोदयः आर्य जगतः शिरोमणि विदुषाणाम् अलङ्कारभूताः अस्माकं सर्वेषां मार्गदर्शकः येषां वाण्यां सरस्वती साक्षात् नृत्यं करोति आदरणीय आचार्य वागीश महोदयः मंचे विराजमानः श्रीमन्तो उद्योगपति विपिन देव पटेल महोदयः आर्य समाज माटुंगा इत्यत्र कार्यं करोति सा प्रधान श्रीमती सुमिता सुमन सिंह भगिनी अरुण अब्रौल महोदयः अस्य समाजस्य प्रधानं श्रीमन्तो नितिन भाई अनन्तरम् अन्ये अपि सन्ति ये समाजस्य तथैव प्रान्तीयसभायाः मन्त्रीमहोदयः श्रीमन्तो संयोजकः आचार्य श्री विजय गौतम महोदयः विद्वत् मंडली उपस्थित सर्वाः मातृहृदयाः मातरः भगिन्यः अत्र विविधेभ्यः आर्य समाजस्य पदाधिकारिणः तथैव सदस्याः पुरोहितगणाः कार्यकर्तारः श्रोतारः अन्ये सर्वे युवकाः युवतयश्च सर्वेभ्यः सादरं नमस्करोमि। मुझे बहुत बड़ा आनंद महसूस हो रहा है कि आज मैं विश्व की प्रथम आर्य समाज काकड़वाड़ी द्वारा आयोजित इस समारोह में उपस्थित हूँ। आदरणीय आचार्य जी के चरणारिंदों में बैठकर और आपके सम्मुख उपस्थित रहकर मुझे जो आनंद की अनुभूति हो रही है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। आप सभी आर्यजन, मैं इस पावन भूमि को नमन करता हूँ जहाँ पर ऋषिवर देव दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना तो की है, लेकिन साथ ही साथ अनेकों जो मतवादी लोग थे उनके पाखंडों का खंडन किया है। मैं उस पावन भूमि को वंदन करता हूँ जहाँ पर ऋषिवर ने अनेकों ग्रंथों का भी निर्माण किया है, जिसमें संस्कार विधि का भी नाम लिया जाता है, आर्याभिविनय का भी नाम लिया जाता है। और साथ ही साथ नाना शंकर शेठ जी जिनकी हवेली में पुणे जैसे शहर में रहकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने 15 व्याख्यान दिए थे और अन्य स्थानों पर ऐसे 35 व्याख्यान दिए थे। ऋषिवर देव दयानंद की ही पावन भूमि है। कोलकाता, दिल्ली ऐसे शहरों को भी चुनकर वहां पर आर्य समाज की स्थापना कर सकते थे ऋषिवर, लेकिन उन्हें लगा देश की औद्योगिक राजधानी है, आर्थिक दृष्टि से विकसित देश है और साथ ही साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में भी यह नगरी
सबसे आगे है, यहाँ पर अनेकों सुधारक रहे हैं, ऐसी पावन भूमि में आर्य समाज की स्थापना करना चाहता हूँ। 1872 से उनके मन में यह विचार था। जब कोलकाता पधारी तब केशव चंद्र सेन जी से उनकी चर्चा होती है। अन्य ब्राह्मण समाज हो या प्रार्थना समाज के नेता हो, उनसे भी चर्चा करते हैं, लेकिन स्वामी जी ने यहाँ पर मुंबई जैसे इस शहर को आर्य समाज का केंद्र बनाते हैं और विश्व का पहला आर्य समाज इसी पावन भूमि में स्थापन होता है। कुछ लोग 7 अप्रैल 1875 की बात करते हैं तो कुछ लोग 10 अप्रैल की भी बात करते हैं, लेकिन गुड़ी पाड़वा यह नया वर्ष स्थापना का था, ये विशेष बात है। जैसे कि विद्वानों के मुखार बिंदु से सुना आपने कि संसार में सृष्टि का प्रारंभ आज से हुआ है, पतझड़ के बाद नया पल्लवन प्रारंभ होता है, तो उसी समय विचारों का भी पल्लवन होना चाहिए। इस दृष्टि से ऋषिवर ने सारे संसार को एक संगठन दिया, एक आंदोलन दिया, जिसका नाम आर्य समाज। जैसे कि आचार्य जी बता रहे थे, समाज का सर्वश्रेष्ठ अंग कौन सा है, समाज का अलंकार क्या है, तो आर्य समाज है। जैसे भीड़ को समाज नहीं कहा जाता, उसी प्रकार से हम विचार करते हैं, नाना प्रकार के संगठनों को भी कोई संगठन कहा नहीं जाता। ईश्वर की वाणी वेद और वेद का प्रतिपादन करने वाला, मानवता के विचारों को प्रसारित करने वाला, जन जन के हृदय में सत्य विचारधारा का बीज बोने वाला, संसार से नाना प्रकार की समस्याओं को दूर कर सभी के मन में श्रेष्ठ विचार प्रवाहित करने वाला, सदैव अहिंसा सत्य करुणा दया प्रेम की बात करने वाला, छठे शाठ्यम समाचरित की बात करने वाला एक संगठन है, वह है आर्य समाज। और आर्य समाज का पल्लवन किसी घर में नहीं हुआ, किसी ऐसे बड़े मकान में नहीं हुआ, वह हुआ है उद्यान में। मैं आचार्य से अभी चर्चा कर रहा था, डॉक्टर मानिक सेन जी जो पारसी परिवार के थे, उन्हीं का यह परिसर है और ये उद्यान रहा है। और उद्यान के बारे में वेद मंत्र, अथर्ववेद की वेद मंत्र में आता है, ईश्वर की वाणी परमपिता परमात्मा मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं, आप सब जानते हैं, परिचित मंत्र है, उद्यानम ते पुरुष नावयानम। हे मनुष्य, तुम्हें ऊपर उठना है, पीछे नहीं जाना है, पीछे हटना नहीं है, पीछे की ओर मुड़ना नहीं है, सदैव आगे की ओर बढ़ना है, सदैव अग्रे अग्रे गंतव्यम, आगे आगे बढ़ना है। ऋषिवर ने उद्यान में जब आर्य समाज की स्थापना की है तो स्पष्ट रूप से कहा है कि हे मनुष्यों, विचारों की ओर चलना है, आपको विचारों से आगे बढ़ना है, केवल धन से नहीं, केवल परिवार से नहीं, केवल सामान्य रूप से कुल से नहीं, विचारों से। और वे विचार कौन से हैं, तो आर्य समाज। ऋषिवर ने आर्य नाम देते हुए कितना बड़ा उपकार हम सब पर किया है। ऋग्वेद का मंत्र आता है, हम सबको पता है, कृणवंतो विश्वमार्यम, हमारे आर्य समाज का ये क्या है, बोध वाक्य है। और इस बोध वाक्य का पहला शब्द आता है, इंद्र आता है। इंद्रम वर्धंतो अप्तुरः कृणवंतो विश्वमार्यम। और आगे कहते हैं, अपघ्नंतो अरावण। सज्जन देवियों, कृणवंतो विश्वमार्यम तो तब है जब हम इंद्रम वर्धंतो, इंद्र को बढ़ाएंगे। तो इंद्र क्या है? इंद्र किसी का तो प्रमुख होता है, जैसे इंद्रियों का प्रमुख है इंद्र है, अर्थात हमारे अंतर में भी, हमारे मन में, हमारे शरीर में भी इंद्र है। इंद्रियों का स्वामी इंद्र है, अर्थात आत्म तत्व है जो ऐश्वर्य संपन्न है। परमपिता परमात्मा को हम इंद्र कहते हैं। सारे संसार को चलाता है, सारे संसार में ऐश्वर्य की स्थापना करता है, ऐसा वह इंद्र है। हमें ऐश्वर्य को बढ़ाना है, हमें अच्छे विचारों को बढ़ाना है, हमें अविद्या से, अंधकार से हटते हुए, हमें सद्विचारों का बीजारोप करते हुए हम ऐश्वर्य के साथ आगे बढ़े। पहले हमारा कर्तव्य है इंद्र को बढ़ाना है। संध्या के मंत्रों में हम कितने सुंदर शब्द कहते हैं, उपस्थान मंत्रों में, उद्वयम तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम। हम अंधकार से परे होकर, अंधकार को हटाते हुए, स्व को देखते हुए, स्व अर्थात इंद्र है, इंद्र को बढ़ाना है।
जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं बढ़ाएंगे, हम इंद्रियों को बढ़ाने का प्रयास करें। आचार्य जी के चिंतन की धारा यही रही है। सारा संसार आज माया मोह के चक्र में है। आज सारा संसार आज केवल स्वार्थ के चक्र में है। सारा संसार आज केवल अहम भाव है, गर्व के, और इसी कारण सारे पूरे विश्व में आज हम युद्ध का खेल देख रहे हैं। रंगों की होली की बात कोई नहीं करता, खून की होली के लिए हर एक व्यक्ति तत्पर हो रहा है। हे मनुष्यों, तुम्हें इंद्रियों में आने वाले विचारों को भले ही वो हमारे अपने कल्याण के लिए होने चाहिए, लेकिन वो कभी भी दूसरों के अर्थात बुराई के लिए नहीं होनी चाहिए। हे मनुष्य, इंद्रियों को बढ़ाना है, ऐश्वर्य को बढ़ाना है, और ऐश्वर्य को बढ़ाएंगे ना, निश्चित रूप से अपने आत्मा का विस्तार होगा, अपने विचारों का विस्तार होगा। तब हम निश्चित रूप से सारे विश्व को आर्य बना सकते हैं। आर्य कौन है? जैसे कि वेद कहता है, हे मनुष्यों, मैं आपके लिए भूमि प्रदान कर रहा हूं। ये भूमि को प्राप्त करने का, इस भूमि को उपभोगने का अधिकार किसको है? तो केवल आपको है। अहम भूमि अददाम आर्याय, ये भूमि मैं आर्यों को देता हूं, आर्यों को प्रदान करता हूं। और आर्य कौन है यह? तो कहते हैं आर्यः ज्योतिरग्राह। आर्य वह होता है जो विचारों की ज्योति सामने रखते हुए आगे चलता है, अंधकार की बात नहीं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम तमस अर्थात अंधकार को दूर हटाते हुए हम प्रकाश की ओर चले, हम प्रकाश की ओर बढ़ते रहे। अर्थात आर्य वह होता है जो ज्योतियों को, प्रकाश को, अच्छे विचारों को आगे रखता है, वह आगे बढ़ता है। जब हम अपनी आत्मा को यदि सद विचारों की ओर ले पड़े चलेंगे, निश्चित रूप से हम आर्य बन सकते हैं। और ये भी कहता है वेद मंत्र, हे मनुष्यों, आर्य होना क्या साधारण बात है क्या? बिल्कुल साधारण बात नहीं है। केवल इतना ही काम करना है, जो मेरे मन में, जो मेरे अंतःकरण में जो बुरे विचार आएंगे उसको हमें दूर करना है। महर्षि व्यास भी तो आर्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं, वो कितने सुंदर शब्दों में कहते हैं, ज्ञानी तुष्टश्च दान्तश्च सत्यवादी जितेंद्रिय दाता दयालु नम्रश्च स्याद अष्टभिर् गुणैः। जिसके पास 8 गुण हो वह आर्य होता है। उपस्थित सज्जनों और माता बहनों, हमारा कर्तव्य है, ऐसे आर्य के समाज के हम अधिकारी हैं, ऐसे आर्य समाज के हम सदस्य हैं, ऐसे आर्य समाज के हम सानिध्य में हैं। आज सारे विश्व को विचारों की आवश्यकता है। धन सबके पास है, पैसा सबके पास है, ऐश्वर्य बहुत बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि उसको उपभोगने का सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है। आज विचारों की आवश्यकता है। आज परिवार टूटते जा रहा है। आज भाई अपने भाई का शत्रु बनते जा रहा है। आज हम देख रहे हैं अखबारों में ऐसी वार्ताएं छप रही हैं जो हमें लज्जा महसूस करते, ऐसे पढ़ते समय, देखते समय। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण एकमात्र है, हम अपने विचारों को, हम अपने सिद्धांतों को भूलते जा रहे हैं। आज देख रहे हैं अनेकों संस्थाएं, अनेकों आंदोलन अपने देश विदेश में हुए हैं, लेकिन वे सारे आंदोलन समाप्ति की ओर रहे। इसी भूमि में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, आज दिखाई नहीं देता। महात्मा फुले जैसे व्यक्तित्व ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, लेकिन उनको सत्य का ही पता नहीं चला। आज सत्यशोधक समाज नाम शेष है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की, आज वो नहीं दिखाई देता हमें। ऐसे अनेकों संस्थाएं हैं जो संस्थाएं हमें नामशेष होती दिखाई दे, लेकिन आर्य समाज आज भी जीवित है। आर्य समाज आज इस अवस्था में, भले ही आज हम पीछे हैं, लेकिन जैसे ही आचार्य जी बताया कि हमारी संस्था में केवल उपस्थित रही, ये भीड़ नहीं है, ये विचारों की ज्योति को आगे बढ़ाने वाला समूह है आर्य समाज। आज हमारा कर्तव्य है, आज हमें आर्य समाज को कैसे जीवित रखा जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये इसका हमें सोचना पड़ेगा। आर्य समाज के 10 नियम, इस भूमि में 28 नियम बनाए गए, लेकिन लाहौर में जब वहाँ पर आर्य समाज के नियमों का विस्तार जो बढ़ा, उसको कम करने का प्रयास किया। 28 नियमों से 10 नियम बन गए। इसके पीछे क्या कारण है? तरखड़कर नाम के एक बहुत बड़े एक विधिज्ञ हुए, बहुत बड़े अभ्यासक रहे, विचारविद रहे हैं। उन्होंने एक उपसमिति बनाई स्वामी महाराज ने, इनके नेतृत्व में, और सभी ने मिलकर 28 नियमों में से 10 नियम
ऐसे बनाए जिस इन नियमों के माध्यम से केवल व्यक्ति नहीं, बिल्कुल सारा विश्व श्रेष्ठ मार्ग पर चल सकता है। सज्जनों देवियों, आर्य समाज के 2 नियम उसमें से हैं। तीसरा नियम कहता है आर्यों का एक धर्म है, वो साधारण धर्म नहीं है, आर्यों का परम धर्म है। क्या परम धर्म है? तो कहते हैं वेदों का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, इस हम आर्यों का क्या है? परम धर्म है। इस परम धर्म पर हमें कभी विचार किया है क्या? हमने कर्तव्य अर्थात गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है? परधर्मो भयावह। और परधर्म क्या है? स्वधर्मम निधनम श्रेयम, अर्थात स्वयं के कर्तव्य करते समय हम समाप्ति हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन परधर्म का मतलब इंद्रियों का, परधर्म का मतलब अर्थात अविचारों का, उन धर्म के कर्तव्यों का धर्म हमारा है। ऋषिवर ने कहा हमारा परम धर्म क्या है? तो कहते हैं वेद का पढ़ना पढ़ाना। अनेकों संसार के मत प्रवाह हैं, वे सारे मत प्रवाह अपने ग्रंथों से जुड़े हुए हैं, अपने विचारों से जुड़े हुए हैं, अपने सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य कि हम अपने सिद्धांतों से जुड़े। हमारा कौन सा सिद्धांत है? वेदों का है। पढ़ना पढ़ाना, पढ़ना है। पर कैसे पढ़ना है? बहुत सारे ढेर सारे हमने वेदों के पृष्ठ पढ़ लिए नहीं। मराठी में एक संत की एक ओवी आती है, एक तरी ओवी अनुभवावी। एक ओवी का मतलब एक पंक्ति, पंक्ति को अनुभव लेना है, उसके साथ जीना है, उसके साथ रहना है, उसके साथ हमें आचरण करना है। एक भी मंत्र वेद का होता है, उसे पढ़ना है। पढ़ने का मतलब हमारे जीवन में उसे ढालना है, आचरण में लाना है। और ये जब हम आचरण में लाएंगे तो निश्चित उसको हमें सुनाना भी है। केवल ये विचार सपने अपने तक सीमित नहीं रहने हैं, दूसरों को भी बताने हैं। जो जो हमें पता है उसका उसका वितरण करो, क्योंकि सब दानों में श्रेष्ठ दान कोई है तो कहते हैं ब्रह्म दानम विशिष्यते, अर्थात वेद ज्ञान का दान है, वो देना है। संसार में अपने पास पड़ोस में जो भी लोग अज्ञान में, अविद्या में स्वयं को समाप्त करते जा रहे हैं, क्या उनको देखते हुए हमें थोड़ा तो अंतर मन में ग्लानि नहीं होती? हमारा कर्तव्य है हम अपने जो विचार हैं उन दोनों सबको देने का प्रयास करें। साथ में चल रहे हैं हम, कोई खड़ा है उससे अच्छे विचार देने का प्रयास करें। हमारे गुरुदेव स्वामी श्रद्धानंद जी रहे, अर्थात गुरुकुल कांगड़ी के नहीं, हरिश्चंद्र गुरु जो महाराष्ट्र मराठवाड़ा के बहुत बड़े समाज सेवक आचार्य जानते हैं। हमारे मध्य में श्री दिलीप जी वेलानी है, वे भी जानते हैं उन्होंने कितना काम किया है। 7वीं पढ़ा हुआ एक 7वीं कक्षा पढ़ा हुआ एक व्यक्ति महाराष्ट्र में अनेकों छात्रों को प्रबोधन करता है। बस स्कूल कॉलेज में जाता है और बच्चों से मिलता है और कहता है प्यारे बच्चों, आप कैसे व्यसनों से बचे रहो, बुराई से बचे रहो, मांसाहार मत करना, अन्य बुरी बातों में नहीं लेना, दिनचर्या बढ़िया बनाना, संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ कोई वेद है, वेद की ओर बढ़ो, आर्य समाज की ओर चलो और इंसान बनो। इतनी ही बातें उन्होंने कही। उन्हीं के चरणों में बैठकर मुझे पता चला आर्य समाज क्या है। हे दुनिया के लोगों, मैं कहना चाहता हूँ आर्य समाज इतनी विचारधारा अच्छी है। आज हर एक मनुष्य को विचार की आवश्यकता है। आज दुनिया रो रही है, परेशान है, धन के भरे भंडार बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी परेशान है। कारण क्या है? विचारों की बहुत आवश्यकता है, विचारों की कमी है। और विचार की कुंजी, ज्ञान की कुंजी किसके पास है? तो आर्य समाज के पास है। हमारा परम धर्म है वेद का पढ़ना पढ़ाना। आर्य समाज का स्थापना दिवस हम आज संकल्प लेके, आज से मैं एक ही मंत्र पढ़ूंगा अर्थ के साथ, और पढ़ूंगा तो उसे समझूंगा, और समझूंगा तो दूसरों को बताऊंगा। पढ़ना पढ़ाना और आगे क्या है? सुनना सुनाना। मुझे हर हमेशा सुनना भी है, सुनना भी है और सुनाना भी है। भले हम पढ़ नहीं पाएंगे तो आचार्य जी हैं, हमारे पुरोहित वृंद हैं, हमारे विद्वत मंडल है, उनके सानिध्य में जाए और उन मंत्रों को समझने का प्रयास करें। पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुना आर्यों का परम धर्म है। उपस्थित सज्जनों, अंत में एक बात कहूंगा। छठा मंत्र एक नियम क्या कहता है? आर्य समाज क्या मुख्य उद्देश्य कहता है? क्या है उद्देश्य? हमारा नियम क्या है? छठा नियम स्पष्ट रूप से कहा है संसार का उपकार करना, इस समाज का
मुख्य उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य क्या है? संसार कौन है? संसार में हर एक व्यक्ति है जो आज चाहे देहात में रहता हो, शहर में रहता हो, गरीब के घर में हो, अमीर के घर में हो, विद्यार्थी हो या वृद्ध हो, कोई भी हो, सबके लिए, सबके कल्याण के लिए कुछ हमें प्रयास करना है, संसार का उपकार करना है। अर्थात क्या करना है फिर इसका मतलब? जो कोई बीमार होगा शरीर से, उसे कहना है कि भैया बीमारी में क्यों पड़े हो, कुछ हमें प्रबोधन करना है, शारीरिक और आत्मिक और सामाजिक। सज्जनों, इन्हीं दो नियमों के माध्यम से हम अपने आर्य समाज का विस्तार कर सकते हैं। और आज के इस अवसर पर हमें यह व्रत धारण करना है कि हम आर्य समाज के इन विचारों को अपने जीवन से प्रारंभ करें। कृणवंतो स्वयं आर्यम, स्वयं बने, और संसार को आर्य बनाने की बात बाद में है, अपने आप संसार आर्य बनेगा। हमारी कथनी और करनी में अंतर पड़ते जा रहा है, इसको दूर करना है। आज मुझे आप सम्मानित कर रही है, ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान आर्य समाज के जितने विद्वान हैं, जितने पुरोहित हैं, जितने प्रचारक हैं, जितने भी कार्यकर्तागण हैं, जितने भी अंतर्मन से समाज की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने, उन सभी का सम्मान है। मैं इस सम्मान को आप सबके चरणों में समर्पित करता हूं और मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। ओम शांति। बहुत लोग विद्वान होते हैं पर विचारक नहीं होते। विद्वान भी हैं, विचारक हैं तो वक्ता नहीं होते। विद्वान हैं, विचारक हैं, वक्ता हैं तो लेखक नहीं होते। विद्वान भी हैं, विचारक हैं, लेखक भी हैं, वक्ता भी हैं तो कर्मनिष्ठ नहीं होते। और विद्वान भी हैं, वक्ता भी हैं, विचारक भी हैं, लेखक भी हैं, कर्मनिष्ठ भी हैं तो पदाधिकारी नहीं होते। विद्वान भी हैं, विचारक भी हैं, वक्ता भी हैं, लेखक भी हैं, संपादक भी हैं और पदाधिकारी भी हैं तो एक अभिमान सा आ जाता है और विनम्रता और सौजन्य कम हो जाते हैं। इतने गुणों को रखते हुए जो विनम्रता को भी सबसे ऊपर रखें, उनका नाम नयन कुमार आचार्य है। अरे मराठी का एक अखबार है तरुण भारत, उसमें 5 वर्ष तक लगातार वेद मंत्रों पर आधारित लेख मराठी भाषा में आपके द्वारा छपते रहे और प्रसारित होते रहे। और इसके लिए आर्य समाज के किसी संगठन ने, किसी सभा ने उनको प्रेरणा नहीं की, बस अपनी इच्छा से संपादक से संपर्क किया, वो उनसे प्रभावित हुए। 5 वर्ष तक लगातार। अब उन्होंने कहा कि अब ये थोड़ा एक रास्ता आ गई, आपका ही छप रहा है तो थोड़ा रोक के फिर शुरू करेंगे। इसी तरह से आकाशवाणी पर भी आपके व्याख्यान निरंतर होते हैं आर्य समाज की विचारधारा को लेकर के। मेरा तो उनसे परिचय ऑनलाइन हुआ है। कोरोना के समय में उन्होंने कहीं से मुझे ढूंढा और कहा कि एक भाषण कर दीजिए। उसके बाद साक्षात भी हुआ पूना में। तो अचानक मुझे याद आया, विजय जी ढूंढ रहे थे कि किन को सम्मानित करें। जो हमारे बड़े उद्योगपति थे लद्दा भाई जी पटेल, तो उनके द्वारा एक स्थिर निधि आर्य समाज में स्थापित की गई। उस राशि से प्रतिवर्ष किन्हीं आर्य वैदिक विद्वान को सम्मानित करते हैं। और हमारे विपिन भाई जी पटेल उस धारा को, उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और वो भी स्वयं बड़े उद्योगपति हैं। तो आज ये इस अवसर पर बहुत व्यस्त थे। आकाशवाणी पर रिकॉर्डिंग करनी होती है, लिखना होता है, प्रतिनिधि सभा का दायित्व है, महामंत्री पद पर हैं इस समय, वेद प्रचार विभाग के प्रमुख हैं और कॉलेज में प्रोफेसर हैं। तो इतने सब दायित्वों को संभालते हुए केंद्र में रहता है आर्य समाज ऋषि दयानंद और उसके विचार के लिए समर्पित है। धन्यवाद आचार्य जी का। आचार्य जी ने बड़ा ही, नयन कुमार जी ने बड़े ही सुंदर अपने विचार दिए आर्यों के विषय में, आर्य समाज के विषय में। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है इसलिए मैं अधिक ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। अब मैं हमारे आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रधान जी से निवेदन करूँगा कि वे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय हरीश आर्य जी। मंचस्थ माननीय आचार्य वागीश जी,
जो मुंबई की जितने भी आर्य समाज हैं, जितने भी आर्यजन हैं, वो उनके विशेष जो उनके बहुत प्रिय हैं वागीश जी और मंचस्थ नयन कुमार जी, अरुण अब्रोल जी, विपिन जी, सुमिता जी, आर्य समाज काकड़वाड़ी के ट्रस्टी अश्विन भाई पटेल, आर्य समाज के प्रधान श्री देशबंधु जी, जिनको मैं युवा प्रधान बोलता हूँ कि ये युवा प्रधान देशबंधु जी हैं, क्योंकि आज ही सुबह जब मैं इनसे चर्चा कर रहा था तो बोले मैं 3 दिन आता हूँ इस आर्य समाज में। जो सज्जन 3 दिन आता है इस आर्य समाज में, उनकी मैं एज पूछ रहा था, बोले आई एम 91। मैं ऐसा समझता हूँ कि इस एज में बैंड्रा से आना और 3 दिन आके बोले मैं 10-10 रुपए की रसीद को भी चेक करता हूँ, आर्य समाज का 1 पैसा भी इधर उधर नहीं हो सकता। तो इतनी मेहनत और इतनी करते हुए मैं बाकी की भी सब समाजों से जो आए हुए हैं, सब समाजों से प्रधानमंत्री मेरे भाई विजय गौतम जी, अभी ज्योति जी भी नवनिर्वाचित मंत्री बनी हैं, तो उनका मैं सबका स्वागत करता हूँ। मंत्री पद पे, उप मंत्री पद पे हैं, तो मैं सबका स्वागत करता हूँ। आज बहुत गर्व और खुशी का दिन है कि हम सब लोग यहाँ पे आर्य समाज के जो स्वामी जी के बनाई हुई आर्य समाज है, उसके 152वें स्थापना दिवस पे सब हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं। हम सब भाग्यशाली हैं कि इस अवसर पे हम सब इकट्ठे हैं और इस कार्यक्रम की शोभा को हम सब बढ़ा रहे हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में रहना और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सब समाजों से जो आए हुए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हम कोशिश करते हैं कि इस स्पिरिट को हमेशा बनाए रखें। आज से 150 वर्ष पूर्व स्वामी जी ने जो दीप जलाया था इस आर्य समाज में, आज महान ज्योति बन गई है। आपको ये जानकर आश्चर्य तो नहीं होगा, पर खुशी होगी कि 10,000 से ज़्यादा आर्य समाजें पूरे हिंदुस्तान में अभी हैं जो ऑपरेशनल हैं, और 80 कंट्रीज़ में, 80 कंट्रीज़ में आर्य समाज का प्रचार पूरी ज़ोर शोर से हो रहा है। ये जब हमने सम्मेलन किया था, आप दिल्ली भी गए थे, तो ये संख्या वहाँ पे पूरी लिस्ट हमारे पास थी कि 80 कंट्रीज़ में आर्य समाज का प्रचार हो रहा है। और आर्य समाज के लिए हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, काम बहुत हो रहा है, लेकिन चुनौतियाँ भी बहुत हैं। हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे आर्य समाजों में हमारे युवक, हमारे बच्चे वो नहीं आ रहे। हमें इस पे बैठ के विचार करना पड़ेगा, अपने कार्यशाला को चेंज करना पड़ेगा, कुछ नई चीज़ें हमें लानी पड़ेंगी जिससे हमारे बच्चे, हमारे युवा इस आर्य समाज में आ सकें। एक बार स्वामी जी से किसी ने पूछा कि आर्य समाज क्या है, तो स्वामी जी ने बड़ी एक लाइन में, 1 लाइनर में ही कहा कि सत्य को धारण करना और असत्य को छोड़ना, यही आर्य समाज है। तो अभी आचार्य जी बता रहे थे कि 28 जो है सबसे पहले हमारे नियम थे, उसके बाद 10 नियम रह गए। मैं ये बोलता हूँ कि 10 के 10 नियम तो हमें पालन करने चाहिए, लेकिन 10 भी नहीं हम कर सकें तो 2 नियम भी अगर हम पालन करते हैं तो आर्य समाज का संगठन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। हमारे 5वां नियम और 9वां नियम, 2 नियम में अगर पालन करते हैं, सत्य को धारण करें, असत्य को छोड़ दें और सबकी उन्नति में हम अपनी उन्नति मानें। जितनी आर्य समाजों के कई बार मैं झगड़े देखता हूँ या कोई दूसरे आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखता हूँ, अगर हम ये 2 नियमों का ही पालन कर लेंगे तो कोई झगड़ा नहीं रहेगा, कोई आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रहेगा। हम सब मिल के चलेंगे और आर्य जगत के, आर्य समाज को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ पुनः सबका, जो अलग अलग आर्य समाजों से आए हैं, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता, सब मेरे सामने बैठे हैं, सबका बहुत स्वागत भी करता हूं और सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। और नव वर्ष की आप सबको बहुत सारी, ढेर सारी बधाई। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब हम अपने सम्मान का कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पूर्व मैं कुछ नाम भूल गया था, विशेषकर आदरणीय बाबूजी बांगिया जी, जो अपनी टीम के साथ, इन्होंने जैसे ही हमारा मैसेज पढ़ा तुरंत इन्होंने भेजा मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा आशीर्वाद दीजिए। आपका स्वागत है आर्य समाज के से, धन्यवाद भी करते हैं। प्रभात रंजन जी
चेंबूर से, अणुशक्ति नगर से पूरी टीम के साथ आए हैं, उनका भी हम आर मुंबई से धन्यवाद करते हैं। और भी नाम अगर मैं भूल गया हूं तो क्षमा चाहता हूं। आप सभी का हम स्वागत सम्मान करते हैं। अब हम अपने सम्मान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये जो सम्मान है ये हमारे बाबूजी आदरणीय लद्दा भाई पटेल जी ने स्थापित किया था। श्रीमती मनीबेन लद्दाबाई पटेल स्थिर निधि कोष के अंतर्गत है और श्रीमती वनीता विपिन भाई पटेल द्वारा अब संस्थापित है। हमारे विपिन भाई जी भी हैं। इनका हम धन्यवाद करते हुए आज के इस सम्मान के कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी आप ऊपर आ जाएं, हमारे अधिकारी भी मंच पर आ जाएं। आप बैठिए। हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी जी आचार्य नयन कुमार जी का तिलकाचन करेंगे। हमारे विद्वान मंत्र पाठ करें। जायता आराष्ट्रे राजन्यासो सभ्योतिव्याधे महारथो जायतां दोग्ध्रे धेनुर्वोढानुर्वाणा सप्ते पुरंधर्यो सा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलभक्त्यो न ओषधया पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पताम्। मैं आदरणीय विपिन भाई जी से निवेदन करूंगा कि वे तालियों की गड़गड़ाहट आवश्यक है। ये मोतियों की माला से उनका सम्मान कर रहे हैं। अब हमारे समाज के अधिकारी और आर्य पत्नी सभा के प्रधान जी सब मिलकर शॉल द्वारा उनका सम्मान करेंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं स्वस्तनोभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। मैं अभिनंदन पत्रम का वाचन करता हूँ। आर्य समाज मुंबई अभिनंदन पत्रम विद्या और
विद्या और विनम्रता के साकार प्रतिमान, वैदिक वाङ्मय के पारदर्शवा विद्वान, संस्कृत एवं संस्कृति के विस्तार के लिए समर्पित डॉक्टर नयन कुमार आचार्य जी की सेवा में सादर समर्पित। आदरणीय डॉक्टर नयन कुमार जी आचार्य एक प्रख्यात वैदिक विद्वान, संस्कृत साहित्य के मर्मज्ञ, मराठी, हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं के समर्थ लेखक, संपादक तथा प्रखर वक्ता हैं। वे अपने ज्ञान, ओजस्वी वाणी और सामाजिक प्रतिबद्धता के माध्यम से समाज में वैदिक विचारधारा का प्रभावी प्रसार कर रहे हैं। पिछले 28 वर्षों से वे महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा के मुख्य पत्र वैदिक गर्जना मासिक के अवैतनिक संपादक के रूप में निरंतर सेवा दे रहे हैं। साथ ही आप महाराष्ट्र प्रांतीय सभा में वेद प्रचार अधिष्ठाता, संयोजक एवं आयोजक के रूप में विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक एवं वैचारिक कार्यक्रमों का सफल संचालन करते हैं। वे एक कुशल वैदिक पुरोहित एवं सक्रिय आर्य समाज कार्यकर्ता के रूप में भी समाज में विशेष पहचान रखते हैं। आचार्य जी का जीवन संघर्ष और साधना का प्रेरणादायी उदाहरण है। आपका जन्म महाराष्ट्र के लातूर जिले के चिंचोली काजले तालुका ओसा में एक अत्यंत साधारण एवं श्रमिक परिवार में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा अपने स्वग्राम तथा आशीव एवं निलंगा में प्राप्त करने के बाद पूज्य हरिश्चंद्र जी गुरुजी, स्वामी श्रद्धानंद जी के सानिध्य में आपको वैदिक विचारधारा की प्रेरणा प्राप्त हुई, जिसने आपके जीवन की दिशा ही बदल दी और वे आर्य समाज तथा महर्षि दयानंद सरस्वती के वैदिक सिद्धांतों की ओर अग्रसर हुए। आपने लातूर के प्रसिद्ध राजश्री साहू महाविद्यालय से BA की शिक्षा प्राप्त की तथा दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब में गुरुकुलीय परंपरा के अंतर्गत वैदिक अध्ययन किया। तत्पश्चात आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से MA संस्कृत, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से साहित्याचार तथा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की। साथ ही यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नासिक से भी B.Ed की डिग्री प्राप्त कर शिक्षण क्षेत्र में भी अपनी योग्यता सिद्ध की। विगत 32 वर्षों से वे परली वैद्यनाथ महाविद्यालय में संस्कृत विभाग प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं और एक कर्मठ, समर्पित तथा छात्रप्रिय प्राध्यापक के रूप में हजारों विद्यार्थियों के जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपने लगभग 40 से अधिक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्कृत सम्मेलनों, कार्यशालाओं और शैक्षणिक आयोजन में सहभागिता की है। डॉक्टर आचार्य केवल एक शिक्षाविद ही नहीं बल्कि एक प्रेरक वक्ता भी हैं। अपने अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्कार शिविरों में विद्यार्थियों एवं युवाओं के चरित्र निर्माण हेतु सैकड़ों प्रबोधन परक व्याख्यान दिए हैं। आकाशवाणी, परभणी एवं बीड़ केंद्रों पर आपके 440 से अधिक चिंतन पटक व्याख्यान प्रसारित हो चुके हैं, जो आपके ज्ञान और विचारों की व्यापक स्वीकारता का प्रमाण है। वे एक सक्रिय लेखक एवं स्तंभकार भी हैं। आपके वैचारिक लेख दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स, दैनिक सकाल, दैनिक पुण्यनगरी एवं अन्य प्रमुख समाचार पत्रों में निरंतर प्रकाशित होते रहे हैं। मुंबई के तरुण भारत में आपने 5 वर्षों तक वेद ज्ञान सरिता शीर्षक से स्तंभ लेखन किया है, जो अत्यंत लोकप्रिय रहा। समाज सुधार के क्षेत्र में भी आपका योगदान उल्लेखनीय है। आपने मनुष्यकृत जाति प्रथा के विरुद्ध कार्य करते हुए अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया और समाज में समता, सद्भाव एवं वैदिक मूल्यों के प्रसार हेतु सतत प्रयासरत रहे हैं। आर्य समाज परली वैद्यनाथ जिला भीड़ को केंद्र बनाकर आपने व्यापक प्रचार किया है तथा स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल आश्रम परली में अध्यापन, व्यवस्थापन एवं सेवा के माध्यम से समाज निर्माण में योगदान दिया है। प्रोफेसर डॉक्टर नयन कुमार आचार्य जी का संपूर्ण जीवन वेद, उपनिषद एवं संस्कृत में निहित मानवीय मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए समर्पित है। वे वैदिक ज्ञान और संस्कार एवं वैदिक सिद्धांतों के माध्यम से एक श्रेष्ठ, सुसंस्कृत एवं समरस समाज के निर्माण हेतु निरंतर कार्यरत रहे हैं। ऐसे विद्वान, विचारक, लेखक, वक्ता, तत्वज्ञ, कर्मनिष्ठ एवं आर्य समाज तथा आर्ष विचारधारा के प्रति समर्पण भाव से सतत संलग्न समादरणीय डॉक्टर नयन कुमार जी आचार्य जी का अभिनंदन करते हुए हम सभी स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं।
परमेश्वर से आपकी दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। निवेदक देशबंधु शर्मा, प्रधान डॉक्टर वागीश आचार्य, परामर्शदाता डॉक्टर अश्विन भाई पटेल, मैनेजिंग ट्रस्टी, आर्य समाज मुंबई के अन्य पदाधिकारी, अंतरंग सभा के सदस्य एवं आर्य समाज मुंबई के सभी सदस्यगण। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एकम विक्रमी संवत 2083, गुड़ी पाड़वा 19/3/2026। अब ये अभिनंदन पत्र डॉक्टर आचार्य जी को समर्पित। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब हमारे समाज के कोषाध्यक्ष 15,000 की राशि द्वारा आचार्य जी का सम्मान करेंगे। आर्य समाज मुंबई की ओर से आर्य समाज स्थापना के 150 वर्ष का मोमेंटो भी हम आचार्य जी को समर्पित करते हैं। समय कुछ हमने आपसे ले लिया है, लेकिन बस समाप्त होने वाला है कार्यक्रम। अब हम शांति पाठ कर आज के इस कार्रवाई को समापन करेंगे। उससे पूर्व आप सभी महानुभाव का हम धन्यवाद करते हैं। विभिन्न आर्य समाज से आए हुए आर्य प्रतिनिधि सभा के। अच्छा, 1 मिनट। मैं बहुत ही नम्रता के साथ आर्य समाज काकड़वाड़ी एवं मुंबई के सभी आर्य समाजों का हृदय से हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। आज जो मुझे सम्मान मिला है, मुझे नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। आपके चेहरों के भाव मैं देख रहा हूं, उन भावों को मैं समझ रहा हूं और निश्चित रूप से मेरा उत्साह बढ़ा है। और जो आज तक मैंने कार्य किया है वह ईश्वर की प्रेरणा और आप सबका सुभाषित रहा है। इससे भी आगे मैं अधिक से अधिक महर्षि दयानंद की विचारधारा को जन जन तक लेखनी एवं वाणी के द्वारा और प्रत्यक्ष कृति के द्वारा कैसे पहुंचाया जाए, इस पर विचार करूंगा। और मैं आज आपके सम्मुख ये संकल्प करता हूं, जो भी मुझ में कुछ कमियां हैं उन कमियों को दूर करते हुए अधिक से अधिक ऋषि के मिशन को, वेद ज्ञान को समाज के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आपका शुभाशीष मेरे साथ है। यह पुरस्कार मेरे जीवन में नई चेतना एवं नई ऊर्जा उत्पन्न करेगा और मुझे नई दिशा देगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और जो राशि आज मिल रही मुझे, इस राशि का उपयोग मैं ग्रंथ के निर्माण में करूँगा, वैदिक ग्रंथ के निर्माण में अवश्य करूँगा, अवश्य। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। हमारे आज के सभा के अध्यक्ष आदरणीय प्रधान जी श्री हरि सार जी का भी हम हमारे समाज मुंबई की ओर से धन्यवाद प्रकट करते हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि बाबूजी अब्रोल जी, विपिन भाई पटेल जी, हमारी भाभी जी आदरणीय सुनीता सुमन जी का भी हम आर्य समाज मुंबई की ओर से धन्यवाद प्रकट करते हैं। आर्य समाज से आए हुए जो भी अधिकारी सदस्यगण हैं उनका भी हम आर्य समाज मुंबई की ओर से धन्यवाद प्रकट करते हैं। आर्य प्रतिनिधि सभा के अधिकारी भी आए हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। हमारे आर्य विद्वान पुरोहित विभिन्न समाजों से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, उनका भी हम आर्य समाज मुंबई की ओर से धन्यवाद करते हैं। अब मैं चाहूँगा हमारे जो शिक्षक शिक्षिकाएँ इस कार्यक्रम में आए हैं, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनका व भाभी जी का हम धन्यवाद करें और सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ हमारे आर्य समाज के सेवक वर्ग, उनका भी हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। हमारे अधिकारियों का आशीर्वाद हमें मिलता है, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। हमारी पूरी टीम का धन्यवाद। आप सभी का पुनश्च धन्यवाद। अब शांति पाठ के पश्चात आज के इस कार्यक्रम की समाप्त होगी। प्रसाद की ऋषि लंगर की व्यवस्था है,
और व्रत वालों के लिए भी व्यवस्था है। आप सभी ऋषि लंगर प्रसाद के तौर पर अवश्य ग्रहण करें। महिलाओं के लिए पहले माले पे, अगर जो ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं वो नीचे भी लेंगे, कोई उसमें ये नहीं है। आप सभी प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। शांति पाठ। धन्यवाद। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जगतगुरु महर्षि दयानंद जी की जय हो। गुरुवर ब्रजानंद जी की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आज के आनंद की जय हो। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि। सभी को सादर नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते।